हाय ऑल। सो लास्ट सेशन में हमने कुछ डॉकर के जो है वो कंटेनर क्रिएट किए हैं यहाँ पर, ये डॉकर इंजन में। तो यहाँ पर हमने टॉमकैट का जो है वो कंटेनर क्रिएट किया है ये। तो क्विकली रिकेप करते हैं यहाँ पर। तो कंटेनर जो है हमारे पास में इंडिपेंडेंट जो है वो एक हम लोग वर्चुअल मशीन बोल सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट वो एक्चुअल में वर्चुअल मशीन नहीं होता है, वो कंटेनर ही होता है। बिकॉज वो जो हार्डवेयर रिसोर्स यूज़ करता है वो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़ करता है वो। यहाँ पर डेडिकेटेडली कोई हार्डवेयर रिसोर्स अलोकेट नहीं होते हैं, इसी को हम बोलते हैं कंटेनर टेक्नोलॉजी। तो अभी तक हमने जो है वो इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर जो है वो कंटेनर पे चला है यहाँ पर ये। अब इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर में हमारे पास में होता है सबसे पहले हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर सर्वर हो सकता है या डेटाबेस हो सकता है या कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए ऑब्वियसली है कि हमें जो रिक्वायरमेंट होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो हमें किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का रिक्वायरमेंट होता ही है, तो उसके ऊपर ही हमारा जो है वो सॉफ्टवेयर रन होता है ये। वो सॉफ्टवेयर हमारा जो है वो जावा का भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, लाइक अवर JVM। तो यहाँ पर उसके लिए भी OS चाहिए रहता है ये। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट कंटेनर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो लाइक हमने टॉमकैट का कंटेनर क्रिएट किया, अभी हम जेनकिन का करते हैं। तो कोई सा भी हम लोग कंटेनर क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्टली उसके पीछे एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या होता है, यहाँ पर ये स्टार्ट होता है ये। इवन हमने उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं भी डाला तो भी एक लाइट वेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है डिफ़ॉल्ट उसके अंदर वो स्टार्ट होता है वो। तो इंडिपेंडेंट कंटेनर रन करते समय हमारे पास में एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ही रहेगा ही। या तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि जस्ट हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज हमको रन करवाना है। अब इमेज जो है अभी ये पब्लिक इमेज है ये। तो अभी क्विकली पहले हम लोग जेनकिन को जो है वो एक बार क्रिएट करके देखते हैं, उसके बाद हम लोग हमारे एप्लीकेशन को जो है वो कंटेनर क्रिएट करेंगे। तो जो इंडिपेंडेंट कंटेनर हमारे पास में जो है ये लाइक हमारा ये उबंटू, लाइक हमारा ये है ये टॉमकैट, लाइक हमारा ये क्या है ये हम लोग JDK JRE कोई सा भी हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर का जो है वो कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। या MySQL का इंडिपेंडेंट कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं, या हम ऐसे CI/CD के लिए हम लोग जेनकिन का जो है वो कंटेनर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, या भी ये इंडिपेंडेंट कंटेनर है ये। तो इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर को हम लोग रन कर सकते हैं विथ इन द कंटेनर। फिर हमारा जो गोल रहेगा वो ऐसा रहेगा कि हमारे पास में रहेगा ये जावा का कोड। अब वो वेब एप्लीकेशन भी हो सकता है या सिंपल स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी हो सकता है। तो सिंपल जावा ऐप भी हो सकता है या वेब ऐप भी हो सकता है या स्प्रिंग बूट का ऐप भी हो सकता है। अब ये एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमें चाहिए होता है JVM। तो उस मशीन के अंदर जो है वो JVM होना चाहिए ये। और डायरेक्ट तो कोई एप्लीकेशन चलेगा नहीं, उसके अंदर एक क्या रहेगा, लाइट वेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है वो यहाँ पर प्रोग्राम रहेगा कंटेनर के अंदर वो। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम भी रहेगा, यहाँ पर JVM भी रहेगा। तो जो भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर लग सकते हैं, यदि ये वेब एप्लीकेशन है तो टॉमकैट भी उस पर्टिकुलरली हमारे पास में कंटेनर में होना चाहिए ये। तो ये जो होंगे, अब यहाँ पर जो ये इंडिविजुअल हमारे पास में कंटेनर नहीं है।
अभी जैसे कि उबंटू के लिए हमने एक इंडिविजुअल कंटेनर क्रिएट किया, टॉमकैट के लिए हमने इंडिविजुअल किया, जेडीके के लिए भी हम लोग इंडिविजुअल कर सकते हैं ये। तो यहाँ पर जब हमारा एप्लीकेशन रन होगा तो ये एप्लीकेशन रन होने के लिए हमें जो है वो यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर की। अब यदि यही एप्लीकेशन के लिए हमें जो है वो डेटाबेस चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि डेटाबेस का जो कंटेनर है यहाँ पर, तो डेटाबेस के लिए हम लोग अलग से कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। लाइक ओरेकल मान लो या माइस्क्वेल मान लो यहाँ पर ही। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन एक ही कंटेनर में हमको सब कुछ नहीं रख देना, हमको जो भी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली हमारा डेटाबेस जो होता है वो अलग होता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है कि ये जो इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है वो अलग से क्रिएट हो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कंटेनर जो है वो डेटाबेस का अलग से क्रिएट करते हैं, और एप्लीकेशन का हमारा क्या होता है यहाँ पर कम्युनिकेशन होता है इस पर्टिकुलरली कंटेनर से। तो कम्युनिकेशन के लिए हमारे बीच में यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है नेटवर्किंग का। तो डॉकर के अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नेटवर्किंग होती है। और ये जावा का जो कोड है, तो बेसिकली यहाँ पर सोर्स कोड नहीं है, यहाँ पर हमारा बिल्ड है ये। अब जो बिल्ड है वो कहीं ना कहीं से बन चुका है ऑलरेडी वो, या हमने उसको बना लिया है यहाँ पर ये। तो मेवन के थ्रू हमने यहाँ पर डायरेक्ट बिल्ड क्रिएट कर लिया। तो टारगेट फोल्डर में हमने क्या कर लिया है कि उस बिल्ड को यहाँ पर हमारा बना हुआ है। तो या तो हम इसकी हेल्प ले सकते हैं, या बिल्ड बनने का पूरा प्रोसेस ही हम लोग क्या कर सकते हैं इस इमेज में डाल सकते हैं। यदि बिल्ड बनने का पूरा प्रोसेस भी यदि हमको यहाँ पर डालना है, तो फिर यहाँ पर हमको मेवन का इमेज भी लगेगा यहाँ पर ये। फिर यहाँ पर हम सोर्स कोड पहुँचाएंगे, फिर अंदर बिल्ड बनने का प्रोसेस यहाँ पर चलेगा यहाँ पर ये। तो सब कुछ करवा सकते हैं हम लोग कंटेनर के अंदर, लेकिन जो बेस्ट हो सके, कंटेनर को लाइट वेटेड रखना है हमको, वो करना है, सब कुछ नहीं करवाना है यहाँ पर ये। तो कंटेनर एक हमारे पास में टेक्नोलॉजी है जहाँ पर हम लोग एक एप्लीकेशन और उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो भी हमारे पास में डिपेंडेंसी लगती है उसको उठा के हम लोग उसकी पैकेजिंग कर लेते हैं। अब जो कि हमारे लिए पोर्टेबल भी रहता है, और ये एक इमेज जो है वो किसी भी मशीन पे चल सकती है ये। फिर हमको डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पर अलग से सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉलेशन नहीं करना है उसको रन करने के लिए, ना ही हमको वर्जन का यहाँ पर जो है वो देखना है। यहाँ पर ये जो भी वर्जन का हमें टॉमकैट JVM जो भी लगे वो एक ही बार में क्या कर दो, इमेज में डाल दो और एप्लीकेशन को टेस्ट करो यहाँ पर इमेज के कंटेनर को क्रिएट करके यहाँ पर ये। तो ये क्या रहता, काफ़ी कन्वीनियंट रहता है, जिससे कि एक बार इमेज क्रिएट करना है फिर वो कहीं भी चल सकती है, वो किसी भी एनवायरनमेंट में चलेगा। तो हमारा जो एनवायरनमेंट रहेगा वो कंसिस्टेंट रहेगा यहाँ पर ये डॉकर नहीं होता। तो काफ़ी सारे हमारे जो चैलेंजेस होते हैं वो एनवायरनमेंट को लेकर होते हैं। तो एनवायरनमेंट को लेके होने का मतलब है हर एनवायरनमेंट का सेटअप करने के लिए डेवऑप्स टीम को है वो सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने पड़ते हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या इमेज एक ही बार क्रिएट होती है, उसके बाद में हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। यदि बाद में यदि हम कोई अपग्रेड करते हैं, वर्जन अपग्रेड करते हैं, तो उसका नया इमेज क्रिएट कर लेंगे उसका ये, फिर वो रन होती रहेगी। तो काफ़ी क्या होता है इससे कन्वीनियंट रहता है। तो ये ज़्यादातर बेनिफिट इसका जब भी देखने को मिलेगा जब प्रोजेक्ट हम माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पे हो, क्योंकि माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में हमारे पास में क्या होते हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट होते हैं। हर प्रोजेक्ट को हम लोग हर मॉड्यूल के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। अब उस केस में यदि हम अलग अलग एनवायरनमेंट यदि रखते हैं तो हमें काफ़ी सारी मशीनें भी परचेस करना पड़ेगी। तो हमारा काम एकदम कम मशीनों में हो जाए, तो उसके लिए कंटेनर टेक्नोलॉजी हमारे लिए
हेल्प करती है। तो जैसे जैसे यूज़ करेंगे वैसे वैसे हमको अंडरस्टैंड होगा ये। तो अभी तक के मैंने इंडिपेंडेंट इमेज जो है वो यहाँ पर जो है वो उसको एग्जीक्यूट करी है, और यहाँ पर जो है वो उसका कंटेनर क्रिएट हुआ है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि जेनकिन का कंटेनर क्रिएट करते हैं। तो सिमिलर ही प्रोसेस रहेगा हमारे पास में। तो ये हमारे पास में रहेगा हमारा रिमोट EC2 मशीन। AWS से क्लाउड पे ये क्या रिमोट यहाँ पर ये EC2 मशीन रहेगा हमारे पास में ये। फिर तो ये AWS से क्लाउड पे हमारे पास में रिमोट EC2 मशीन है। यहाँ पर ही हमने मशीन परचेस किया। तो इस पर्टिकुलरली मशीन के अंदर हमारे पास में होंगे हार्डवेयर। ये हमारा हार्डवेयर है जहाँ पर CPU, रैम, हमारा SSD। तो यहाँ पर जो है ये हमारा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यहाँ पर जो है हमारा ये डॉकर का इंजन है। इस पर डॉकर का इंस्टॉलेशन है जो कि हमने पहले किया है यहाँ पर ही। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर जो है हम उसको क्या करते हैं यहाँ पर ये क्रिएट कर सकते हैं। तो टॉमकेट, उबंटू, ओ वैसे भी यदि हम इंडिपेंडेंट OS जो है वो नहीं भी इंस्टॉल करें, तो यहाँ पर टॉमकेट भी इंस्टॉलेशन करोगे तो उसके अंदर एक लाइट वेटेड OS ज़रूर रहेगा कोई ना कोई सा, क्योंकि विथआउट OS कोई भी कंटेनर हमारा क्रिएट नहीं होगा ये। तो यदि हम एक्सप्लिसिटली किसी OS का इमेज नहीं लेते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि उसका जो लाइट वेटेड OS जो है वो यहाँ पर कंटेनर में रन होता ही है। वो जो इमेज क्रिएशन हुआ होगा टॉमकेट कम्युनिटी ने करा होगा तो उसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट जो है वो OS डला हुआ रहता है यहाँ पर ये। तो एल्पाइन ऐसा नाम रहता है। यदि हम लोग को यदि OS नहीं देते हो तो फिर इसमें एक डिफ़ॉल्ट OS रहेगा यहाँ पर ये। तो ऐसा कैसा हम लोग जेनकिन को भी इंस्टॉलेशन करके देखते हैं यहाँ पर कंटेनर में, और MySQL को भी करते हैं। तो अभी तक के हमने जो ये सारे सॉफ्टवेयर है उसको हमने जो यहाँ पर इंस्टॉलेशन किया है वो हमारे पर्टिकुलरली होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में किया है। तो ये जेनकिन है, ये हमारा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हमारा MySQL है, और जावा भी यहीं पर ही इंस्टॉलेशन किया अभी तक जो किया है यहाँ पर। तो ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमने इंस्टॉलेशन किया है जो अभी तक करते हैं एज ए डेवलपर। बट ये जो हमारे पास में कंटेनर है यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे कंटेनर के अंदर रन होंगे यहाँ पर ये इंडिपेंडेंटली। तो इन पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर को हमको कंटेनर पे रन करना है ये। तो ये हमारा क्या है, ये AWS का ये जो ये EC2 मशीन है। यहाँ पर
तो ये एज ए हम क्या यहाँ पर ये डेवलपर है, तो यहाँ पर जो है वो एज ए यहाँ पर जो एज ए ये डेवलपर जो है वो यहाँ से रिमोटली इसको एक्सेस करेगा विद द हेल्प ऑफ पुट्टी या मोबाइल स्ट्रीम। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये मोबाइल स्ट्रीम सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं रिमोटली। ये हमारा AWS मशीन पे ही। तो जब हम लोग डेवलप करते हैं तो हमारी मशीन के ऊपर करते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो किसी भी तरीके का जो सोर्स कोड होता है वो हमारी मशीन पे होता है, और हमारी मशीन के ऊपर जो है वो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एज ए होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉलेशन रहते हैं। बट हमको क्या करना है कि हमारे सॉफ्टवेयर का, हमारे एप्लीकेशन का क्या कंटेनर क्रिएट हो सके, तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर डॉकर इमेज फाइल जो है वो राइट करना पड़ती है। तो एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमारे पास में जो है वो हमको यहाँ पर जो है वो डॉकर फाइल भी राइट करना पड़ती है यहाँ पर ये, ताकि किसी भी मशीन पे उसका कंटेनर क्रिएट हो सके। और वो यहाँ पर भी क्रिएट हो सकता है। तो लोकली हम लोग का जो होता है वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी हम लोग जो है वो इमेज क्रिएट कर सकते हैं, कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें लगता है डॉकर डेस्कटॉप। तो ये हमारे लिए विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, बिकॉज जो डॉकर जो रन होता है ओनली लिनक्स के लिए होता है ये। तो डॉकर डेस्कटॉप का यूज़ करके अपने सिस्टम पे भी कर सकते हो, बट अल्टीमेटली हमको जो चलाना है वो एनवायरनमेंट में चलाना है ये। वो हमारा डेव एनवायरनमेंट, क्यू एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, कोई सा भी एनवायरनमेंट हो सकता है ये, लेकिन लोकली चलाना है तो हमारे पास में क्या है, ये डॉकर डेस्कटॉप, यदि हमारी मशीन पे हमको करना हो। तो डॉकर जो बेसिकली हमारा रन होता है वो लिनक्स ओएस के ऊपर होता है। तो क्विकली हम क्या करते हैं, जेनकिन का जो है यहाँ पर जो है कंटेनर क्रिएट करते हैं, माइस्क्यूएल कंटेनर क्रिएट करते हैं। उसके बाद में हम लोग हमारे एप्लीकेशन का जो है वो कंटेनर क्रिएट करेंगे। तो एप्लीकेशन का जब हमको कंटेनर क्रिएट करना रहेगा तो हमें यहाँ पर डॉकर फाइल राइट करना पड़ेगी यहाँ पर ये, क्योंकि वहाँ इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर तो रन नहीं होगा हमारा एप्लीकेशन। और उस एप्लीकेशन को रन होने के लिए हमें जो जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए, लाइक जावा चाहिए तो वहाँ पर JRE चाहिए हमको हमारे कंटेनर के अंदर। फिर टॉमकेट चाहिए उसको रन करने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो टॉमकेट को इंस्टॉलेशन करवाओ, उसके अंदर इमेज में राइट करो, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर एम्बेडेड टॉमकेट रहता है, तो वहाँ पर हमको ज़रूरत नहीं है। लेकिन नॉर्मल वेब एप्लीकेशन यदि हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर ये टॉमकेट का इमेज जो है वो उसमें राइट करना पड़ेगा। तो ये मेरा जो है वो गिट का एग्ज़ाम्पल है। तो हमें जो है वो कि कुछ इस टाइप से जो है वो हमें यहाँ पर डॉकर का इमेज जो है वो राइट करना पड़ता। तो ये जो कीवर्ड है डॉकर फाइल राइट करने के लिए वो हमें पता होना चाहिए। जस्ट ये उसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे एंट्री कर देंगे तो हमारा इमेज क्रिएट हो जाएगा। फिर ये इमेज डायरेक्ट रन होता है, हमारा सॉफ्टवेयर जो होगा वो वहाँ पर डायरेक्ट कंटेनर पे रन होगा। तो यहाँ पर ये उसी कुछ ये इमेज फाइल है, ये मेरा एग्जांपल है ये वेब एप्लीकेशन का, जहाँ पर मैं टॉमकेट ले रहा हूँ यहाँ पर ये। यदि मेरा स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट होता तो हमें फिर टॉमकेट का इमेज नहीं लेना पड़ता, डायरेक्ट हम लोग एप्लीकेशन को रन करते हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी एम्बेडेड टॉमकेट रहता ही है। तो जो भी करना है डॉकर फाइल के अंदर डाल देना है। तो एज ए डेवलपर हमको डॉकर फाइल राइट करते आना चाहिए अभी के समय में, क्योंकि हमारे एप्लीकेशन वो सर्वर पर डिप्लॉय नहीं होते हैं, हमारे एप्लीकेशन का जो होता है वो कंटेनर क्रिएट होता है। तो अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पर। तो हम लोग क्विकली क्या करते हैं कि जेनकिन को हम लोग रन करवाते हैं एज ए कंटेनर। तो हमने अभी तक जो किया है वो एज ए डायरेक्टली मशीन पे किया है, लेकिन अब हम लोग कंटेनर क्रिएट करेंगे यहाँ पर ये। तो हम क्या करते हैं, जेनकिन का जो इमेज है वो पूल करते हैं यहाँ पर। तो मेरे पास में जो है वो
यहाँ पर हमें आईपी एड्रेस डालना है हमारी मशीन का। तो ये हमारा EC2 का इंस्टेंस है, इसके नेटवर्क में जाना है और नेटवर्क में जाने के बाद में हमें यहाँ पर क्या लेना है, आईपी एड्रेस को यहाँ पर डालना है। और जब हमने एप्लीकेशन क्रिएट किया होगा तो ऑब्वियसली हमारे पास में एक की होगी, तो एडवांस सेटिंग में यहाँ पर हम लोग उसका पैम फाइल डाल देते हैं यहाँ पर ही। तो हम क्या कर लेते हैं कि कनेक्ट हो जाते हैं मशीन से। तो एक ही मशीन से हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। मशीन एक ही रहेगी, बाकी डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं होस्ट मशीन से मैं यहाँ पर कनेक्ट हो गया हूँ, मैं यहाँ पर ये। तो ये मेरा जो है वो अमेज़ॉन डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स का। ये उबंटू नहीं है, सेंटोस नहीं है, अमेज़ॉन है यहाँ पर ये। तो हमारे पास में क्या है कि यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र जो है वो एज ए EC2 यूज़र है यहाँ पर ही। तो यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास में जो यूज़र जो है वो ऐसे ये EC2 यूज़र है यहाँ पर ये। तो जैसे हम लोग ये वाला जो लिनक्स है उसको हम लोग मशीन क्रिएट करते तो डिफ़ॉल्ट EC2 यूज़र होता है, वैसा हमारे पास में उबंटू का मशीन रहता तो डिफ़ॉल्ट यूज़र उबंटू रहता है हमारे पास में ही। तो हर यूज़र का क्या होता है, अपने पास में एक उसका प्रिविलेज होता है। तो ये लिनक्स का कॉन्सेप्ट है, क्रिएट द यूज़र, फिर क्रिएट द पासवर्ड, फिर हमको उस यूज़र को क्या करना है कि परमिशन देना है कि उसको क्या क्या परमिशन नहीं है। तो स्यूडो ग्रुप रहता है जिसके पास में प्रिविलेजेस रहते हैं एडमिन लेवल काम करने के। तो फिर हमको क्या करना पड़ता है, सूडो से कमांड एग्जीक्यूट करना है यहाँ पर ये। तो रीड राइट कमांड ऐसी होती है, उसको हम लोग लिनक्स की कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो देखेंगे ये। तो ये प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, अदरवाइज़ वो लिनक्स में हम लोग डिटेल में देखते ही। तो EC2 यूज़र है हमारे पास में। तो हमें यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर कौन से भी इमेजेस है। तो यहाँ पर ये वाली इमेजेस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं ये इमेजेस को क्या करता हूँ अभी रिमूव कर देता हूँ। वो हमारे पास में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो है वो यहाँ पर हमें कंटेनर क्रिएट करना है। तो अभी हमने टॉमकैट का लास्ट स्टेशन में किया था, अब हम जेनकिन का करते हैं। तो डॉकर पूल, तो जेनकिन का हम लोग इमेज पूल करते हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर एक्चुअली में हम लोग टैग डालते हैं यहाँ पर, बट यदि हमने टैग नहीं डाला है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लेटेस्ट पूल करता है। तो जेनकिन का इमेज पूल करना है तो हमें एग्जैक्टली ऐसा कि ऐसा ही जेनकिन का जो है वो इमेज राइट करना पड़ेगा ये। तो ये सब पब्लिक इमेजेस है जो कि डायरेक्ट डाउनलोड होती है। अब ऐसा हम हमारे एप्लीकेशन का इमेज क्रिएट करते हैं तो ये इमेज हमारे पास में जो है वो क्या होगा, ये आ गई हमारे पास में ही। अब ये यहाँ पर इमेज पुल करने के बाद में हम क्या करेंगे, इमेज को रन करवाएंगे यहाँ पर ही। तो डॉकर रन, तो हमें डिटेश मोड में करना है यहाँ पर ये। और ये हमारे पास में इमेज जो रहेगा वो जेनकिन कंटेनर का रहेगा। ये हमारे पास में पोर्ट है।
यहाँ पर जो है हम जेनकिन को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो स्लेश का हमारा प्रॉब्लम है। तो ये जो है वो जेनकिन का जो इमेज जो है वो यहाँ पर उसका कंटेनर जो है वो क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर हमने ये वाली जो है ये पर्टिकुलरली कमांड एग्जीक्यूट की कंटेनर क्रिएट करने के लिए। तो जो हमारा 8080 जो पोर्ट है तो वो बेसिकली ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो रिमोटली हमारे पास में जो ये वाला पोर्ट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट मैपिंग। तो हम इसको करते हैं यहाँ पर जो है ये होस्ट पोर्ट, और ये हमारा जो ये मैप होता है ये हमारा ये कंटेनर के पोर्ट से। तो ऑब्वियसली जो है यहाँ पर इसको भी हम लोग एक मशीन की तरह माने तो ये इसके अंदर एक लाइट वेटेड ओएस है, और ओएस के ऊपर मल्टीपल प्रोसेस जो होती है वो रन होती है, और वो किसी ना किसी पोर्ट पर होती है। जो भी हम लोग पोर्ट डालते हैं वो उस मशीन को रन होने का जो है वो वहाँ पर वो पोर्ट होता है वो। तो अब हमारा जो जेनकिन ने उस मशीन के 8080 पोर्ट पे चल रहा है। अब ये डिफ़ॉल्ट 8080 पे ही हमारा जो है ये अला मशीन चलता है ये। तो हम क्या करेंगे, रिमोटली 8080 को एक्सेस करेंगे तो वो क्या करेगा, इंटरनली जो है वो उस पर वो मैपिंग करेगा यहाँ पर ये। हम चाहें तो 8080 के अलावा 8081 भी कर सकते थे यहाँ पर, तो फिर वो 8081 जो है वो 8080 पे करता है यहाँ पर ये। तो ये उसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट है। अब ऐसा कैसा जो है वो डिफ़ॉल्ट पोर्ट टॉमगेट का वो भी 8080 ही है हमारे पास में। तो हमें क्या करना है कि बाहर की मशीन एक्सेस करना है, होस्ट मशीन एक्सेस करना है, और अंदर कंटेनर एक्सेस होना चाहिए। अब अंदर कंटेनर के अंदर जो है वो हमारा ये वाला जो सॉफ्टवेयर जो है वो उस कंटेनर के अंदर है। जेनकिन जो कंटेनर के अंदर रन हो रहा है वहाँ पर ये, तो बेसिकली वो कंटेनर इंडिपेंडेंटली अपने आप में एक प्रोसेस ही है वो। तो उस प्रोसेस को हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर मैप करना पड़ता है। तो ऐसा कि ऐसा हमारे पास में क्या है कि माई स्क्वेल भी है। तो माई स्क्वेल का जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास में पोर्ट रहता है वो रहता है हमारा 3406। तो बाहर किसी भी पोर्ट से हम इसको क्या करवा सकते हैं, मैप करवा सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 3406। तो जैसा हम लोग होस्ट का पोर्ट एक्सेस करेंगे तो हमारा क्या होगा, कंटेनर का जो पोर्ट है वो एक्सेस होगा यहाँ से। फिर टॉमगेट का भी 8080 यहाँ पर रहता है यहाँ पर ही। बट यदि हम लोग सेम मशीन पे कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं तो फिर हमें उसका बाहर का पोर्ट जो है वो चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज 8080 पे जो है हमारा वो जेनकिन का हमने मैपिंग कर लिया है। तो हम बाहर का जब 8081 यहाँ रख देते तो वो क्या कर लेगा, वो टॉमगेट का 8080 जो है वो उसको यहाँ पर जो है वो एक्सेस कर लेगा। जो टॉमगेट का 8080 पे हम लोग उसको मैप कर दें। एट जीरो एट जीरो पे हम क्या कर दें, उसको ये मैप कर दें। तो ये क्या होता है कि जो बाहर वाला जो रहता है ये होस्ट पोर्ट है। अब ये अंदर कंटेनर के किस पोर्ट पे मैप करवाना है हमारे पे डिपेंड करता है ये। तो अभी हम लोग जब स्प्रिंग बूट का इमेज बनाएंगे
या फिर टॉमकैट के अंदर यदि हम लोग एप्लीकेशन यहाँ पर कंटेनर पर डिप्लॉय करते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अंदर भी जाके उसका पोर्ट चेंज कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसकी भी मैपिंग चेंज करना पड़ेगा। तो कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एंट्री करते हैं आईडी के थ्रू यहाँ पर ये। तो जेनकिन को हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमने पूल किया तो डॉकर पीएस, तो ये हमें क्या मिलेगा, ये कंटेनर का उसका इंफॉर्मेशन मिलेगा ये उसी कंटेनर की है आईडी और डॉकर लॉक्स। तो इस पर्टिकुलरली आईडी को हम यहाँ पर क्या करें कि यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा ये जेनकिन का जो सर्वर स्टार्ट हुआ हमारा ये कंटेनर के अंदर, ये उसका लॉग है ये। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि हम जो है ये हमारा क्या है, इनिशियली पासवर्ड है। तो जब भी जेनकिन का सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमें कि इनिशियली जो होता है वो पासवर्ड मिलता है। इवन हम उसको क्या करें कि होस्ट ओएस पे हम लोग उसको क्या करें, इंस्टॉलेशन करें, होस्ट पे भी करो या फिर कंटेनर के अंदर करो, हमें इनिशियली पासवर्ड तो मिलता ही है। तो ये जो कमांड है जिसके थ्रू हम लोग क्या देखते हैं, एज ए लॉग, डॉकर कंटेनर का लॉग, जहाँ पर हमारा डॉकर जो है वो रन हुआ यहाँ पर ये। तो अब हम क्या करते हैं, रिमोटली एक्सेस करते हैं इस डॉकर की पर्टिकुलरली जेनकिन के कंटेनर को। तो यहाँ पर ये रिमोट सिस्टम में, तो उसका हमें क्या चाहिए, ये आईपी एड्रेस चाहिए ये। तो यहाँ पर हम लोग आईपी एड्रेस एक्सेस करते हैं और 8080, तो हमें यहाँ पर जो है ये जेनकिन यहाँ पर आ जाएगा ये। अब बेसिकली ये कुछ होस्ट मशीन पे नहीं चल रहा है, ये हमारा चल रहा है ये कंटेनर के अंदर। तो 8080 पोर्ट जो है ये होस्ट का पोर्ट है, बट ये यहाँ पर मैपिंग की हुई है हमारी। तो हमने यहाँ पर क्या, ये कमांड के थ्रू जो है उसकी वो मैपिंग की हुई है। तो ये मैपिंग के कारण, यदि ये मैपिंग हम नहीं करते हैं, ये मैपिंग के कारण ये हमें रिस्पॉन्स कर रहा है। तो हम तो बाहर का एक्सेस करते हैं, जब ये भी हम लोग रिमोटली एक्सेस करते हैं वो हमारा जो होता है वो होस्ट का पोर्ट होता है। ये इंटरनली ये इस पे वो मैप हो रहा है वो ये। तो वो कंटेनर एक लाइट वेटेड मशीन ही होता है जिसके ऊपर भी क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब भी कोई एप्लीकेशन रन करते हैं तो उसको कंटेनर के पोर्ट पे क्या करते हैं, उसको एक्सपोज करते हैं। तो यहाँ पर हमको उसके क्या करवाना पड़ती है, ये मैपिंग करवाना पड़ती है। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है इस एरिया में। तो ये जो पोर्ट है ये कौन सा पोर्ट होता है, ये कौन सा पोर्ट होता है, ये तो ये होस्ट पोर्ट है, ये हमारा जो ये कंटेनर का पोर्ट है ये, जहाँ पर हमारा एप्लीकेशन जिस पोर्ट पे हम क्या करवा रहे हैं उसको रन करवा रहे हैं यहाँ पर ये। तो ये हमें क्लियर रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक्सेस करते हैं और हमने यहाँ पर देखा कि हमें यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यहाँ पर दिखा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये इस तरीके से जेनकिन का जो है वो कॉन्फ़िगरेशन हो गया यहाँ पर ये। तो अभी के समय में इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट के बिल्ड एक साथ बनते हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट होते हैं। तो डेवऑप्स टीम है वो अभी के समय में जेनकिन के कंटेनर क्रिएट करती है। और यहाँ पर जो है वो अलग अलग मशीनों पे वो कंटेनर क्या होते हैं, वो रन होते हैं ये। बिकॉज क्या है कि मल्टीपल हमारे पास में प्रोजेक्ट है जिनके क्या हो रहे हैं, डेली बिल्ड बनते रहते हैं, डेवलपर टीम काम करती है और उसके बिल्ड बनते हैं। तो अलग अलग मशीनें पे हमारा क्या होता है, जेनकिन का जो कंटेनर काम करता है ये। तो जेनकिन को एज अ होस्ट पे इंस्टॉलेशन करो तो सारी मशीनें लगेगी। इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग डॉकर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और कुबरनेट का यूज़ करते हैं। तो कुछ मशीनों के ऊपर
जेनकिन का जो जॉब है वो ऑटोमेटिकली रन होता है बेस्ड ऑन हार्डवेयर। कितना हार्डवेयर के अंदर सीपीयू रैम है वो यहाँ पर फ्री है अलग अलग मशीनों पे। तो वो डिसीजन मेकिंग पूरा होता है कुबरनेट के थ्रू। यहाँ पर कौन सी मशीन पे करना है क्या करना है ये, बट कुबरनेट के पहले डॉकर का नॉलेज चाहिए यहाँ पर। ये तो जेनकिन जो होता है वो इंडस्ट्री में यूज़ होता है जब मल्टीपल प्रोजेक्ट के हमारे पास में CI/CD साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होते रहते हैं ये। तो मशीन क्रिएट करने के वजह इंस्टेड ऑफ क्रिएशन लॉट ऑफ मशीन हम लोग कुछ मशीनों का यूज़ करके कंटेनर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लोग बिल्ड प्रोसेस करवा सकते हैं ये जेनकिन के थ्रू। तो जेनकिन के कंटेनर भी क्या होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर, ये उसको देखेंगे बाद में। अभी जस्ट मैंने इसका कंटेनर क्रिएट किया। अब ऐसा कैसा हमारे पास में जो है वो MySQL DB। तो हमारा कोई भी एप्लीकेशन होता है सिंपल, तो ये हमारा जो है वो जावा का एप्लीकेशन है, वो किसी भी टाइप का जो एंटरप्राइज एप्लीकेशन है ये। तो एप्लीकेशन को रन करने के लिए ऑब्वियसली जो हमें जो है वो सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा ये टॉमकैट सर्वर है, तो हमारा एप्लीकेशन का जो बिल्ड होता है वो विथ इन टॉमकैट होता है। और वो उसका जार बना लो वॉर बना लो तो हमको सर्वर तो लगेगा ही लगेगा ये। और डेटा को हम लोग परसिस्ट करते हैं, तो सर्वर पे हमारा जो डेटा होता है वो प्रोसेसिंग डेटा होता है। लेकिन जब हम यहाँ पर डेटा को हमेशा के लिए परसिस्ट करते हैं तो हमारा MySQL डेटाबेस या ओरेकल डेटाबेस होता है। तो ऑलवेज सर्वर पे हमारा जो रहेगा वो प्रोसेसिंग डेटा रहेगा, और डेटाबेस पे जो हमारे पास में डेटा रहेगा वो एज ए वो डेटा जो है वो ऐसे परसिस्टेंस रहेगा यहाँ पर ही। तो यहाँ पर जो है ये हम क्या करते हैं कि इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन यहाँ पर इंस्टॉलेशन करने की वजह हम लोग क्या करते हैं उसका भी कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं हम लोग अलग से ही। अब वो कंटेनर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर क्या है हमारे पास में ये कंटेनर जो है वो हम लोग क्रिएट करवा सकते हैं। तो MySQL का कंटेनर भी हम लोग क्रिएट करके देखते हैं, फिर बाद में हम लोग जब हमारे कस्टम इमेजेस बनाएंगे हमारे एप्लीकेशन की डॉकर फाइल के थ्रू, और फिर हम लोग कंटेनर क्रिएट करेंगे, फिर हम लोग उसको कम्युनिकेशन करवाएंगे हमारे डिफरेंट कंटेनर से, क्योंकि कंटेनर भी क्या करते हैं आपस में टॉक करते हैं। तो यही सब माइक्रो सर्विसेज में भी होता है कि अलग अलग प्रोजेक्ट के अलग अलग कंटेनर क्रिएट करवाओ और वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। ये तो सिर्फ कंटेनर ही क्रिएट नहीं करना है, बाद में कम्युनिकेशन भी करवाना है। तो अभी हम लोग सिंपली कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं, बाद में हम लोग कम्युनिकेशन करवाएंगे, फिर उसके अंदर वॉल्यूम देखेंगे कि कंटेनर में डेटा जो है वो स्टोर कैसे होता है ये। तो MySQL का कंटेनर क्रिएट करते हैं, डॉकर PS। तो ये वाला मशीन का इतना कैपेसिटी नहीं है कि हम दोनों कंटेनर क्रिएट कर सकें, सिस्टम हैंग हो सकता है, तो हम ये वाले कंटेनर को स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप कर देना है, और ये वाले कंटेनर हमने डिलीट कर दिया ये। और इसी कंटेनर का जो हमारे पास में इमेज है उसको भी हम लोग डिलीट कर सकते हैं। तो डॉकर RM कंटेनर ID जो है वो कंटेनर को डिलीट करने की कमांड है। तो हमारे पास में अब कोई भी कंटेनर नहीं है यहाँ पर। और यदि हम इमेजेस देखें तो जेनकिन का इमेज है, तो अब हम क्या करते हैं कि डॉकर पूल MySQL, तो MySQL की इमेज को हम लोग क्या करते हैं पूल करते हैं यहाँ पर ये।
डॉकर इमेजेस, तो यहाँ पर माइस्क्ल का जो है हमारे पास में ये इमेज आ गया है ये। अब इसको हम लोग रन करते हैं, तो जैसा हम लोग अभी जेनकिन को रन कर रहे थे वैसा हम लोग इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पास में इमेज जो है ये, तो ये बेसिकली ये हमारा माइस्क्ल का इमेज है। और यहाँ पर हमारा जो कंटेनर का नेम जो है हम लोग माइस्क्ल रख देते हैं, तो सेम ही रहेगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो कंटेनर क्रिएट होता है वो इस पोर्ट पर होता है ही, तो हम लोग उसको बाहर इसी पोर्ट से एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। या फिर यदि हम लोग पोर्ट चेंज कर दें बाहर का ही, तो हम लोग वो भी करवा सकते हैं। ये तो जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसका पोर्ट चेंज कर देते हैं। तो अब यहाँ पर जो होस्ट का जो पोर्ट है यहाँ पर वो पर्टिकुलरली पोर्ट जो रहेगा ये 888 रहेगा, जो किस पे मैप हो रहा है यहाँ पर ये। अब हम लोग माइस्क्ल का यदि हम लोग यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी लेंगे बाहर से, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये कि हमको ये वाला पोर्ट जो है वो एक्सेस करना पड़ेगा। तो जब भी हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे डेटाबेस से क्लाइंट सॉफ्टवेयर का, तो हमें ये वाला पोर्ट यूज़ करना है। बट अभी जो है वो हम मशीन में एक्सेस करते हैं उसको, तो यहाँ पर जो है वो मशीन के अंदर हम लोग एंटर करें तो हमको इसके बैश में जाना है। बैश मतलब कि यहाँ पर जिस पे हम लोग क्या करते हैं इंटरेक्शन करते हैं कंटेनर के थ्रू, तो यहाँ पर बैश होता है जैसे हम लोग कमांड जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं मशीन के लिए। तो डॉकर यहाँ एग्जीक्यूशन इंटरेक्टिव मोड में करते हैं, तो हम लोग -id का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमें डालना है पर्टिकुलरली कंटेनर का आईडी, डॉकर पीएस। तो हमारा माइस्क्ल का जो है वो कंटेनर ही क्रिएट नहीं हुआ है, वो देखते हैं। डॉकर डॉकर का कंटेनर क्रिएट हुआ था बट ये एग्जिट हो गया है यहाँ पर ही। उसका हम लोग लॉग देखते हैं, डॉकर लॉग्स। अब जो भी रीज़न रहा हो उसका एग्जिट होने का। ओके, so password option is not specify। तो यहाँ पर जब भी हम लोग क्या करते हैं कि माइस्क्ल का जब भी हम लोग कंटेनर क्रिएट करते हैं, तो हमें क्या करना रहता है कि उसका रूट पासवर्ड हमको यहाँ पर देना पड़ता है, जो कि जो सुपर यूज़र का जो हमारे पास में पासवर्ड रहता है ये, तो हम लोग उसको देते हैं यहाँ पर ये। स्ट्रेट फॉरवर्डली ये क्रिएट नहीं होगा, उसको एक पासवर्ड भी लगता है।
तो अभी मैं यहाँ पर जो है ये सुपर यूज़र लेवल में पासवर्ड दे रहा हूँ मैं। तो वो हम चाहें तो यहाँ पर जो है वो एक डीबी भी क्रिएट कर सकते हैं और दूसरा यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं, बट वो दूसरे डेटाबेस का रहेगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमको यहाँ पर जो सुपर एडमिन रखना है ये डेटाबेस का, ये तो हम लोग उसका पासवर्ड दे रहे हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है मेरा कंटेनर क्रिएट हुआ है यहाँ पर। तो हमारा जो है ये डॉकर पीएस करते हैं तो कंटेनर क्रिएट हुआ है, यहाँ पर पासवर्ड देना है हमको ये। तो ये कमांड को मैं यहाँ पर ये राइट करता हूँ। तो माई एसक्यूएल का यदि हम लोग क्रिएट करेंगे तो हमको यहाँ पर ये एडमिन का पासवर्ड भी देना है यहाँ पर ही। तो जो डेटाबेस है उसका सुपर एडमिन जो है वो उसका ये पासवर्ड रहेगा। अब यही इसका जो है वो बेसिकली यहाँ पर सिंटेक्स है ये। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर तो ये हमारा ये लॉग है कि यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एंटर करते हैं इस पर्टिकुलरली डेटाबेस के अंदर। तो हम क्या कर गए, इस डेटाबेस के अंदर हम लोग क्या कर गए, ये एंटर कर गए। तो अब हम यहाँ पर शो डेटाबेस यहाँ पर करें। ओके, तो ये नहीं चलेगा हमारे लिए। हमें यहाँ पर माई एसक्यूएल के अंदर जाना है पहले। वो जो हमने पासवर्ड सेट किया था ये हमको उसके अंदर जो है वो राइट करना है। तो हम ये माई एसक्यूएल के अंदर एंटर कर गए। अब ये हमने जो एंटर किया है ये हम बेसिकली कंटेनर के अंदर, माई एसक्यूएल के कंटेनर के अंदर हमने एंटर किया। तो ये हम हमारा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे हम लोग जो है हमने कंटेनर के अंदर हमने एंटर किया। अब हम जो जो भी डेटाबेस क्रिएट करेंगे वो कंटेनर के अंदर होगा, वो होस्ट के अंदर नहीं होगा। ये होस्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर हमारे ये जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं ये। तो यहाँ पर हम चाहें तो सो डेटाबेसेस हमको यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करना है, तो ये इसका डिफ़ॉल्ट स्कीमा है। अब यहाँ पर जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं अपना ये हमारा जो है ये एको डेटाबेस क्रिएट हो गया यहाँ पर ये। फिर हमको क्या करना है कि ये डेटाबेस को जो है हम लोग ऐसे वो यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर हम लोग हमारा जो भी क्वेरी वगैरह है यहाँ पर टेबल वगैरह जो है क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेरी। तो हमें जो एक्सेस करना है वो ये वाला पोर्ट एक्सेस करना है आउटसाइड से। आउटसाइड से हमें जो है ये वाला पोर्ट एक्सेस करना है 8888। तो ये हम लोग जब भी रिमोटली इस डेटाबेस से जो है वो कनेक्ट करेंगे, वो एसक्यूएल के लिए हम लोग जो है वो माई एसक्यूएल
हमारा जो क्लाइंट सॉफ्टवेयर है एसक्यूएल यू कनेक्ट करके देखते हैं जो हमने अभी कमांड प्रॉम्प्ट से किया। तो ऐसे रियल टाइम एप्लीकेशन में तो हमें कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर ही। तो एक यहाँ पर नया कनेक्शन क्रिएट करूँ और जो भी हमको कनेक्शन का नाम देना हो तो हमारा रिमोट मशीन जो है उसका आईपी एड्रेस हम लोगों को यहाँ पर डालना है। यूज़र नेम रूट है, पासवर्ड भी हमारा रूट है और जो पोर्ट है वो हमारा 888 है। तो हमारा होस्ट हम लोग यहाँ पर 3406 नहीं आएगा, हमने वहाँ पर पोर्ट मैपिंग की है, वो कंटेनर को जो है वो क्या करेगा, वो मैप करेगा यहाँ पर ये। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन को टेस्ट करते हैं। अब ये रिमोटली जो है वो हमारा EC2 मशीन के अंदर कंटेनर के अंदर का कनेक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर ही। तो अब कनेक्शन क्रिएट नहीं होने का एक रीज़न यहाँ पर है ये कि हमने जो यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप दे के रखा है और जो पोर्ट को हमने यहाँ पर होस्ट करके रखा हुआ है, तो हमारे सिक्योरिटी ग्रुप में वो उसका मैपिंग ही नहीं है, वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। तो रिमोटली जो है वो इस पर्टिकुलरली यहाँ पर जो है हमारा 8080 जो है वो आ, हमारा ओपन है, 888 ओपन ही नहीं है, तो इसलिए वो वहाँ से कनेक्शन नहीं हो रहा है ये। और यहाँ पर जो है वो डॉकर पीएस क्लियर, डॉकर पीएस में करता हूँ यहाँ पर ये। तो अभी जो मैंने यहाँ पर कंटेनर जो क्रिएट किया है वो बेसिकली रॉन्ग कंटेनर क्रिएट कर दिया, यहाँ पर 3406 कर दिया। तो यहाँ पर जो होना चाहिए वो डिफ़ॉल्ट जो एसक्यूएल का पोर्ट रहता है वो 3306 रहता है। थ्री थ्री जीरो सिक्स रहता है, तो बाय मिस्टेकली मैंने 3406 कर दिया है। तो हम लोग क्विकली प्रोसेस को अगेन करते हैं। तो हमारे पास हमें डॉकर पीएस, तो डॉकर इस कंटेनर को करो स्टॉप, शिफ्ट इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर पेस्ट होगा ये, और डॉकर रिमूव कर दो यहाँ पर ये कंटेनर को ही। तो ये जो है ये हमारे पास में जो है वो रिमूव हो जाएगा। हम लोग फिर से क्रिएट कर लेते हैं ये। ओ
8888 पे 3406 को मैप कर लेते हैं, तो हमारा फिर से ये कंटेनर जो है वो क्रिएट हो गया यहाँ पर ये, और डॉकर PS। तो मैपिंग जो है वो यहाँ पर 3306 की है। अब कंटेनर एक्सेस हो नहीं रहा है यहाँ पर ये बेसिकली, तो प्रॉब्लम जो है वो हमारे पर्टिकुलरली पोर्ट का। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि एक और पोर्ट जो है वो ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो 888 को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि ओपन कर देते हैं सारे IP के लिए भी ये। तो यहाँ पर इनबाउंड भी ओपन कर दो और आउटबाउंड भी यहाँ पर ये ओपन कर दो। तो एडिट आउटबाउंड में जाके यहाँ पर ऐड रूल कर देते हैं हम लोग। तो 8888 को भी परमिशन रहेगी यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी की। अब क्लाउड का मशीन रहेगा तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शन रहते हैं उस पर। तो अभी तो कुछ भी नहीं है, काफ़ी चीज़ें ओपन है। नहीं तो IP एड्रेस पर रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, सबनेट पे रहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। हम डायरेक्टली हम लोग मशीन एक्सेस जो है वो नहीं कर सकते। तो एज ए लर्नर एज ए बिगिनर भी कर पा रहे हैं, बट रियल टाइम में काफ़ी सारे क्या होते हैं, सिक्योरिटी लगी होती है मशीन के ऊपर, हर कोई मशीन का एक्सेस नहीं कर पाएगा ये। तो अब हम फिर से वो सॉफ्टवेयर को यहाँ पर जो है वो एक्सेस करते हैं। तो रूट पोर्ट है हमारा 8888। तो टेस्ट कनेक्शन यहाँ से करेंगे तब कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, पहले नहीं हो रहा था यहाँ पर ये। और MySQL का डिफ़ॉल्ट पोर्ट जो है हमारा वो क्या होता है 3306 होता है। तो मैंने पहले रॉन्ग राइट कर दिया था मैंने ये। तो ये हमारा क्या है जो है ये MySQL का यहाँ पर जो है वो कंटेनर हमने एक्सेस कर लिया ये। तो अब ये जो मेरे पास में कनेक्शन जो है ये कनेक्शन वाला कनेक्शन नहीं है हमारा डायरेक्ट मशीन का, ये मशीन के अंदर कंटेनर का। कंटेनर मेरा यदि स्टॉप हो गया तो फिर ये कनेक्शन नहीं हो पाएगा ये। अभी ये जो कनेक्शन यहाँ पर हमारा जो कनेक्शन यदि होगा, मेरा कंटेनर स्टॉप हो गया तो फिर वो कनेक्शन नहीं हो पाएगा। तो कुछ इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो अब हमको देखना है कि हम अपने एप्लीकेशन का, हमारा जो एप्लीकेशन है उसका कैसे कंटेनर क्रिएट करें। अब हमारे जो एप्लीकेशन जो होंगे उसके अंदर इंडिपेंडेंट एक हमारा ही कोड नहीं होता है, उस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास में अलग अलग जो है वो सॉफ्टवेयर भी चाहिए होते हैं ये। तो हमको सब मिला के हमको क्या करना है कि कंटेनर क्रिएट करना है। तो उस केस में हमें जो है वो राइट करना है डॉकर फाइल। तो हमें क्या राइट करना पड़ता है, डॉकर फाइल राइट करना पड़ता है। उस डॉकर फाइल के अंदर जो है वो हम सारा के सारा जो भी हमारे पास में सॉफ्टवेयर है उसको रन करने के लिए उसके अंदर होता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि डॉकर का फाइल राइट करते हैं, और डॉकर का जो फाइल है एप्लीकेशन के अंदर, तो उसको राइट करने के बाद में हम लोग उसका इमेज क्रिएट करते हैं। डॉकर का हम लोग इमेज क्रिएट करते हैं, और यदि हम लोग डॉकर का इमेज क्रिएट करने के बाद में हम चाहें तो उसका कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर ही। तो ये जो कंटेनर होता है क्रिएट होने के बाद में हमारी मशीन पे होता है, तो हमें ये कंटेनर को शेयर करना पड़ता है। जैसे हम लोग सोर्स कोड शेयर करते हैं, हमारा बिल्ड शेयर करते हैं, वैसे कंटेनर भी शेयर करना पड़ता है।
तो हमारे पास में जो है वो इमेज को शेयर करने के लिए होता है हमारे पास में डॉकर हब, या हमारे पास में जो है वो AWS का सर्विसेज भी होता है हमारे पास में ECR, जहाँ पर रजिस्ट्री सर्वर है ये। तो हम लोग क्या करते हैं, इमेज को क्रिएट करते हैं और उसको डॉकर हब पे पुश करते हैं। फिर जब भी हम कहीं भी हमारी जो इमेज को जो है वो हम पुल करवा सकते हैं। अब वो पब्लिक हो सकती है या प्राइवेट हो सकती है। यदि पब्लिक होगी तो वो इमेज कहीं से भी पुल हो जाएगी यहाँ पर। ये जैसे कि अभी हम लोग कर रहे हैं, माइस्क्ल की इमेज पुल कर रहे हैं, जेनकिन की कर रहे हैं, तो डायरेक्टली हो रही है। यदि वो प्राइवेट हो गई तो उसके लिए जो है वो हमें एक्सेसिबिलिटी लगेगी। जैसे कि ये मेरा गिट का कोड है, तो जो भी मैंने यहाँ पर गिट के अंदर कोड डाला है मेरा, तो वो एनीवेयर सबको दिख सकता है यहाँ पर ही, क्योंकि ये पब्लिक रिपोजिटरी है ये। यदि मैंने उसको यहाँ से प्राइवेट कर दी तो ये सिर्फ मुझे ही दिखेगा यहाँ पर। ये भी ये जो है ये पब्लिक है ये। यदि मैंने उसको प्राइवेट कर दी तो ये सिर्फ मुझे दिखेगा। वैसा क्या होता है कि डॉकर की रिपोजिटरी भी होती है, तो उसके लिए होता है डॉकर हब। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये मेरा जो है ये अकाउंट बना हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर काफ़ी सारे मैंने इमेजेस बना के यहाँ पर डाली हुई है यहाँ पर ये। तो ये इमेज को जस्ट मुझे एप्लीकेशन में रन करना है कि, तो अभी ये बनता कैसे है, उसके लिए हमको डॉकर फाइल राइट करना पड़ती है और उससे हमारा जो है इमेज जो है वो क्रिएट होता है। तो हम हमारे एप्लीकेशन का इमेज क्रिएट करेंगे, ऐसा कैसे हम लोग सारे के सारे माइक्रो सर्विसेज का करेंगे। तो अभी तक के हमने कंटेनर क्रिएट करे वो इंडिपेंडेंट किए, बट एक्चुअल जो इमेज क्रिएट होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इमेज होती है। तो हमारे पास में एप्लीकेशन जो हमारा रन होगा, तो हमारे पास में क्या होगी कि हमारी ये डिफरेंट इमेजेस होगी वो उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए यहाँ पर ये। तो हमारे पास में क्या है कि जो इमेजेस होगी उसमें डिफरेंट जो है हमारे पास में सॉफ्टवेयर की इमेजेस भी जो रहेगी वो इन्वॉल्व रहेगी। एक तरीके से वो कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस होती है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर की है। तो हमने जब जो इंडिपेंडेंट कंटेनर क्रिएट करें तो वो बाद में क्या है कि सबका मिला के इमेज फाइल क्रिएट होता है। तो वो लेयर्स के फॉर्मेट में इमेजेस काम करती है वो। तो ये मेरे पास हमें काफ़ी सारे एप्लीकेशन की जो इमेज फाइल मैंने क्रिएट करके यहाँ पर पुश की हुई है। अब ये इमेजेस जो है इसके अंदर जो है ये हमारा कोड रहता है, ये बिल्ड रहता है इसके अंदर, बिल्ड वाला कोड। और उसको रन करने के लिए जो भी हमारे पास में सॉफ्टवेयर चाहिए, तो ये इमेज का यहाँ पर डिटेल है। इसके अंदर हम यदि इस इमेज को यदि हम लोग ओपन करें यहाँ पर, तो इसके अंदर क्या है कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। अब ये इमेज की ये लेयर है, तो डॉकर की जो इमेज होती है वो लेयर के फॉर्मेट में काम करती है ये। तो ये उसी की कमांड है सारी की सारी जो हमारे डॉकर फाइल की होती है ये। तो ये इसके अंदर जो है ये यहाँ पर जावा को इंस्टॉलेशन कर रहा है। इंस्टॉलेशन जो है उसको उसके लेयर्स को यूज़ कर रहा है, इंस्टॉलेशन नहीं कर रहा, उसके लेयर को यहाँ पर यूज़ कर रहा है। फिर यहाँ पर जो है ये सॉफ्टवेयर को यहाँ पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर रहा है, यहाँ पर एनवायरनमेंट सेट कर रहा है। यहाँ पर ये सब कंटेनर के अंदर हो रहा है। जैसे इमेज का कंटेनर क्रिएट होगा तो ये सब एग्जीक्यूट होगा हमारे पास में, ये सब इमेज के अंदर है। तो हम जो भी डॉकर फाइल में राइट करेंगे, इमेज बनाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन यहाँ पर जो राइट हो जाएंगे इस इमेज में, ये हमारा एप्लीकेशन डायरेक्ट रन होगा यहाँ पर ये। अब ये सब काम इमेज में होगा। तो इमेज के अंदर होते हैं लेयर्स, तो ये लेयर्स के फॉर्मेट में हमारा जो है वो एज ए
इमेज काम करता है, जब हम लोग इसका कंटेनर क्रिएट करते हैं तो ये सब एग्जीक्यूट होता है उस पर्टिकुलरली कंटेनर के अंदर। तो उसके अंदर एक लाइट वेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन होगा और वहाँ पर जो है वो ये पूरा के पूरा जो है ये सब ये एग्जीक्यूट होगा उसके अंदर। अब यही हमको क्या करना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है यहाँ से ये। तो इसको मैं आगे और एक्सप्लेन करूँगा मैं क्या है, अभी जस्ट मैं उसको रन करके बताता हूँ। तो ये मेरा इमेज है ये, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट किया हुआ है, ये सिंपल सा वेब एप्लीकेशन है ये। तो इस पर्टिकुलरली एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर तो ये मेरा जो है ये पब्लिक इमेज है, ये कहीं से भी रन हो सकता है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं कंटेनर पे रन करता हूँ। तो जैसा हमने जेनकिन को किया तो इसे हम इसको रन करते हैं। और इसके अंदर क्या है कि मेरा एक सर्वलेट का एप्लीकेशन भी है और उसका वॉर फाइल इसके अंदर है और टॉमकैट भी है, जो कि क्या होगा हमारे पास में रन होगा। सो बेसिकली ये एप्लीकेशन मैंने जो है वो पहले से क्रिएट किया हुआ है। उसके अंदर क्या है, वो सर्वलेट का जो एप्लीकेशन है और उसके अंदर कुछ कंटेंट है मेरे पास में ये। तो ये मेरे पास में मेरी लोकल पे ये इमेज जो है वो आ गया है ये। अब हम क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलरली इमेज को हम लोग क्या करवाएंगे, रन करवाएंगे। तो ये इमेज हमको रन करवाना है। अब वो इसके अंदर एक ये मेरे पास में एक ये वॉर फाइल है। तो मैं एप्लीकेशन को बताता हूँ यहाँ पर ये आ, आ, हमारा ये गिट का रिपोस्ट्री है, उसके अंदर वो एप्लीकेशन है ऑलरेडी। ये इसी का ये इमेज क्रिएट किया हुआ है ये। अब इसके अंदर इमेज क्रिएट करने के लिए एक डॉकर फाइल यहाँ पर रिटर्न है। अभी हम उसको अभी आगे नेक्स्ट सेशन में देखते हैं ये। तो ये यहाँ पर ये बेस इमेज है। अब ये फ्रॉम कीवर्ड क्या है, बेस इमेज क्या है, इसके हम लोग मीनिंग अभी देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो ये 8080 पे ये एक्सपोज हो रहा है ये यहाँ पर। तो ये मेरा सोर्स कोड है, इसका बिल्ड बनाया हुआ है। तो वो बिल्ड उसके अंदर ऑलरेडी है। तो उसका यहाँ पर इंडेक्स HTML है और यहाँ पर एक सर्वलेट जो है वहाँ पर रिटर्न नहीं है। तो ये जो कोड है विथ सर्वलेट वहाँ पर जो है वो उसका कोड वो एग्जीक्यूट होगा। अब इसका मैंने बिल्ड बनाया है, बिल्ड बनाने के बाद में डॉकर इमेज क्रिएट किया और उसको वहाँ पर मैंने पुश किया है ये। तो यही इमेज है ये वाला ये। अभी हम नेक्स्ट सेशन में ये पूरा प्रोसेस अंडरस्टैंड करेंगे किस तरीके से ये प्रोसेस होता है ये। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलरली इमेज को रन करवाते हैं ये। तो डिटेच मोड में हम इसको रन करवाते हैं और तो मेरा 8080 जो रहेगा वो ऐसे ये होस्ट मशीन का पोर्ट रहेगा और मैं यहाँ पर उसको 8080 पे क्या करूँगा, उसको मैं मैप करूँगा मैं ये। तो मेरा इसका ये जो है कंटेनर जो है ये क्रिएट होगा ये। तो ये रहा जो उसका ये कंटेनर क्रिएट हुआ ये इमेज का ये, और ये वाली कमांड रन हुई है। अब ये डॉकर फाइल के अंदर जो है ये सब कमांड होती है, इसका अपना अपना एक मीनिंग है ये। उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा मैं कैसे हम लोग डॉकर फाइल राइट करते हैं। तो ये कमांड एग्जीक्यूट होती है एक्चुअली में कंटेनर के अंदर सब कुछ होने के बाद में हमको रन करना पड़ता है उस कंटेनर को। तो कंटेनर के अंदर ये कुछ कमांड एग्जीक्यूट होती है। तो ये CMD से कमांड एग्जीक्यूट होगी उस कंटेनर के अंदर। सब कुछ होने के बाद में टॉमकैट का इमेज आने के बाद में सब कुछ होने के बाद में ये वाली कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है। तो वो
कंटेनर के अंदर रन होती है। तो कंटेनर के अंदर हमारा टॉमकैट का सर्वर जो स्टार्ट होता है यहाँ पर, ये किस पोर्ट पर होता है, क्या होता है, ये सब जो है वो हम लोग डॉकर फाइल में राइट करते हैं उसको। तो यहाँ पर जो ये रन हो गया, अब हम इस 8080 को यहाँ पर जो है वो एक्सेस करते हैं ये। तो जाओ फिर से उसको रिमोटली हम लोग एक्सेस करेंगे ये। तो पब्लिक आईपी एड्रेस 8080, तो 404 आया है। तो 404 का मीनिंग है कि सर्वर तो हिट हुआ है बट उसको रिसोर्स नहीं मिल रहा है। तो हम जानते हैं कि जैसे हम लोग वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं तो हमें चाहिए होता है कंटेक्स्ट। तो सर्वलेट लर्न करोगे तो ये चीज़ आती है। जब तक हम सर्वलेट लर्न करते हैं तो वहाँ पर लोकल होस्ट राइट करते हैं, क्योंकि खुद के मशीन पे हमारा सर्वर होता है। बट अभी सर्वर रिमोटली भी नहीं है, रिमोटली मशीन के अंदर कंटेनर में है। तो यहाँ पर हमें चाहिए उसका कंटेक्स्ट। तो कंटेक्स्ट अभी सर्वलेट का हमारे पास में वही होता है जो कि हम लोग pom.xml के अंदर रखते हैं यहाँ पर ये। तो मेरा pom.xml में जो यहाँ पर नेम है, और बेसिकली हम लोग यहाँ पर नाम रख लेते हैं डायरेक्टली बना के, बट अभी यहाँ पर था नहीं तो मुझे पूरा के पूरा अभी जो है वो राइट करना पड़ेगा। तो ये हमारा सर्वलेट को एक्सेस करने का तरीका रहता है, आईपी एड्रेस, पोर्ट और एप्लीकेशन का कंटेक्स्ट, जो भी एप्लीकेशन है। फिर यहाँ पर web.xml में कोई डिफ़ॉल्ट पेज है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, index.html ये रिसोर्स को मैं एक्सेस करूँगा यहाँ से ये। तो ये मेरे पास में क्या होगा, ये एक्सेस होगा ये। तो ये मेरा एप्लीकेशन जो हो गया ये रन हो गया है यहाँ पर ये। तो ये HTML का जो पेज है ये, तो ये मेरा यहाँ पर ये रन हो गया है यहाँ पर ये। तो जो भी HTML के अंदर कंटेंट है ये, तो ये होम, अबाउट, कोर्सेस, यही सब यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके ऊपर CSS वगैरह लगा हुआ है यहाँ पर ये। तो ये रिमोटली मेरे पास में क्या है, ये डेटा आया है मेरे पास में ये। तो ये स्टैटिक पेज है। तो हम जानते हैं कि वेब एप्लीकेशन जो होता है वो डायनामिक होता है और वेबसाइट जो होती है वो स्टैटिक होती है। तो इसमें जस्ट इन्फॉर्मेशन रहती है। तो ये मेरा स्टैटिक पेज है ये। अब इसके अंदर डायनामिक एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए मेरे पास में सर्वलेट भी है। तो मैंने एक छोटा सा सर्वलेट यहाँ पर राइट किया हुआ है और उसके अंदर कुछ यहाँ पर एक लॉजिक रिटर्न है ये। तो हम क्या करते हैं कि इस विश सर्वलेट को यहाँ पर एक्सेस करते हैं ये डायनामिक के पेज के लिए। तो हमारे हम जैसे यहाँ पर विश करेंगे तो सर्वलेट के अंदर से ये रिस्पॉन्स आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर सर्वलेट के अंदर से रिस्पॉन्स आ रहा है ये मेरे पास में ये। तो अभी 12 बजे के पहले या 12 बजे के बाद में उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो बने हुए हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो ये HTML का पेज निकल के आ रहा है, ये सर्वलेट टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो ऐसे ही हम लोग सिंपल वेब एप्लीकेशन बनाए या स्प्रिंग बूट का बनाए, हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, एक्सेस करना है एप्लीकेशन को यहाँ पर ये डॉकर कंटेनर क्रिएट करके ये। तो अब हम एप्लीकेशन का इमेज फाइल क्रिएट करेंगे। तो कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डॉकर फाइल काम करती है, उसको हम लोग पूरा इंटरनली देखेंगे। डॉकर फाइल जो है वो किस तरीके से क्रिएट करते हैं, क्या क्या उसके अंदर कीवर्ड होते हैं, कैसे हम लोग हमारे एप्लीकेशन के जो है वो इमेज फाइल को जो है हम लोग उसको क्रिएट करते हैं। तो उसको हम देखते हैं नेक्स्ट सेशन में।